आइए आज मैं पतित पावनी गंगा मैया की कथा सुनाने जा रही हूँ। गंगा मैया कैसे धरती पर आई, किस प्रकार धरती पर आई, कैसे भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाए। आइए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, सुनिएगा। भगवान गंगा जी की पावन गाथा आला में हम करे बखान, क्यों गंगा जी धरा पे आई करने को जग का कल्याण। किसे आपकी पड़ी जरूरत, किसने किया तपस्या ध्यान स्वर्ग से धरती पर लाने को, किसने मांगा था वरदान भोले शंकर अगर न होते युग की बात कहा श्री राम के हुए पूर्वज, राजा सगर्थ नाम बताए 60,000 पुत्र थे उनके, मुनि श्राप से वो मर जाए उनका तरन तारण करना है, चिंता मन में रही सता करना है कुल के लोगों को। भागीरथ जी हुए तैयार गंगा को धरती पर लाने, गंगा ने स्वीकार लेकिन गंगा माँ कहती है रोक न पाओगे जलधार, लेकिन गंगा माँ कहती है। लेकिन गंगा माँ कहती है रोक न पाओगे जलधार, इसके लिए फिर भागीरथ ने महादेव से किया गुहार। कुछ सालों के बाद में शंभू सुन के भागीरथ की पुकार गंगा जी का वेग रोकने आगे आए हैं त्रिपुरार, फिर गंगा का हुआ आगमन जिनकी तेज वही रफ्तार, शिव बाबा ने जटा में अपनी गंगा जी को लिया संभाल, अगर रोकते ना शिव शंकर गंगा जी जाती पाताल, कैसे तरते श्रापित परिजन मन में छाया बड़ा मलाल, भोले जो थामे गंगा को तारे सगर के सारे लाल, भोले जो थामे गंगा को।
पावनता इसकी बढ़ जाए, अद्भुत सिद्ध हिमालय पर्वत जहाँ से गंगा निकली आए, अद्भुत सिद्ध हिमालय पर्वत माँ। अद्भुत सिद्ध हिमालय पर्वत जहाँ से गंगा निकली आए, रोग विनाशक जल गंगा का मान चुका जिसको विज्ञान, फ्रांस के डॉक्टर गंगा जल से कई रोगों का किए निदान, जब शासन अंग्रेजों का था। बहुत पुरानी है ये बात, गंगा जल में बड़ा करिश्मा, गंगा जल में है करामात, अंग्रेजों ने भी गंगा के जल को माना लाजवाब, हुगली से इंग्लैंड ले गए, बरसों जल ना हुआ खराब, कितनी नदियां कितने नाले कितने झरने मिले कहा, लेकिन गंगा मैया अपनी पावन थी, पावन कहला, लेकिन गंगा मैया अपनी माँ। लेकिन गंगा मैया अपनी पावन थी, पावन कहलाए, अकबर भी गंगा के जल को अमृत के जैसा बतला, गंगा जी से जल बुलवा के आदर भाव से पीता जा, आईन अकबर में उसकी यही इबारत लिखी कहा, युग बीते और सदियां बीती, आज भी गंगा बहती जाए, हर पापी को करे अपावन और भक्तों को धन्य बनाए। अगर इसे हम पानी माने तो पानी का धर्म निभा, जो पीता शीतल हो जाता, रहा वो अपनी प्यास बुझा, देवी रूप अगर जो माने, देवी जैसी दयालुता, देवी रूप अगर जो माने। देवी रूप अगर जो माने, देवी जैसी दयालुता, जहाँ जहाँ से गंगा निकली, बस्ती नगरी दिया बसा, जलचर नभचर और पशुओं का जीवन जल से रही चला, जीवन दाती गंगे मैया, खेती किसानी रही करा, लाखों एकड़ गंगा किनारे, सब्जी भाजी लोग उगाए, गंगा जल से करके सिंचाई, गेहूं धान की फसल लगा, व्यापारी जल की सुविधा से बड़े बड़े व्यापार चला, लाखों घर परिवार चलाती, कोई गिनती जाने ना, हर हर गंगे बोल बोल के लोग तो चंगे होते जाए, हर हर गंगे बोल बोल के माँ। हर हर गंगे बोल बोल के लोग तो चंगे होते जाए, किसी रूप में पूजे माँ को, गंगा देती आशीर्वाद, गंगा जी को माँ जो माने, और कहे खुद को औलाद, उसका सारा जीवन माई खुशियों से करती आबाद, सुख वैभव से हर साहिबो, जैसे फसल रही लहराए, गंगा जैसी शीतलता, उसके मन में रही समा, दुख जीवन में आए जाए, दुख से लेकिन ना घबराए, शाम सवेरे माँ गंगा का नाम प्रेम से भजता जाए, हर संकट से मुक्त करे माँ, भवसागर से पार लगाए, हर संकट से मुक्त करे माँ।
चमके रहे सूरज के समान गंगा जी की महिमा ऐसी बता रहे हैं वेद पुराण, राजनीति में भी देखो नामी हुए आम इंसान, जैसी भक्ति होती जिसकी पा जाता बेसा वरदान, जैसी भक्ति होती जिसकी। नहीं पूछती किसी से जात, हिंदू हो या चाहे मुस्लिम, देती निर्मल जल सौगात, शिव शंकर के शीश विराजी। नदियों की गंगा सरताज, धो पापियों के पाप निरंतर, गंगा हो गई मेली आज, फिरते जो जन सेवक बनके करते हैं वो खोटे काम, कोटि कोटि धन लील रहे हैं लेकर के गंगा का नाम, लुप्त कहीं हो जाए न गंगा। कब तक जागेगी सरकार, लुप्त कहीं हो जाए न गंगा। कब तक जागेगी सरकार, लिखा निरंजन सेन ने आल्हा, संजो बघेल करे जयकार, संजो बघेल करे जयकार, संजो बघेल करे जयकार। आइए भक्तजनों, मैं आप लोगों को आज एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। गाय और गंगा माँ का भयंकर युद्ध। गाय और गंगा हमारे सनातन धर्म के अनुसार पवित्र और पावन है। एक समय की बात है, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो इस पृथ्वी के लिए ठीक नहीं था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानने के लिए पूरी कथा सुने, मन आनंदित हो जाएगा। सोच में पड़ गई। अचानक क्या हो गया बहन को, क्यों भड़क उठी? कहती है वो, मुझसे अधिक पावन कोई नहीं है। गाय को गुस्सा आ गया, फिर क्या कहती है सुनिएगा।
सुनकर गौ माता के दिल में उबाल आया। कहती है, सुन गंगा, तुझसे ज्यादा बड़ी और महान हूँ। इसका साबूत सारा संसार है। गाय के पास कौन सा साबूत है, जानने के लिए सुनेंगे। अपने को ऊंचा बतलाने गौ माता ने किया बखान, मेरे दूध का माखन खाए। श्री कृष्ण गिरधर भगवान मेरे दूध के सेवन से ही निर्मल होते हैं बलवान। लाखों रोगी बीमारों को दूध से मिलता जीवन दान, सारी दुनिया मान रही है मेरे अमृत का एहसान। गोबर भी है काम का मेरा, गंगा तुझको दूं बतला, भूमि को भी शुद्ध बनाता। देते गोबर जहाँ लिपाए, यज्ञ विवाह कथा जब होए, मेरा गोबर काम में आए। गौ का मूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों दे मिटाए। गौ का मूत्र भी जन उपयोगी। यज्ञ विवाह कथा जब होए, मेरा गोबर काम में आए। गौ का मूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों दे मिटाए। केवल मूत्र नहीं है ये तो, औषधि गुण इसमें कहलाए। निस दिन जो भी पीते इसको, कोई रोग निकट ना आए। तेरा जल तो नीर कहाता, मूत्र हमारा क्षीर कहा। हैरत में है गंगा अब तो, करे सभी बातें स्वीकार। गौ माता की सुनी खासियत, फिर भी ना मानी है हार। खुद को इससे बड़ा बताने करती है गंगा तकरार। बात बात में तीर चलाती, उसके दिल में है अहंकार। बात बात में तीर चलाती। हाँ। गाय की विशेषता सुनकर गंगा ने माना कि बहन तू सच कह रही है, मगर जवाब तो देना पड़ेगा, वरना तू समझेगी गंगा हार गई। जबकि गंगा हारने वाली नहीं है। गंगा क्या जवाब देती है, सुनते हैं आगे। गाय तुमने अपनी बातें बड़े जोश में दिया सुनाए, हार नहीं मानूंगी तुमसे। गंगा रानी ना घबराए, मेरा जल भी बड़ा कीमती। सुन ले बहना कान लगा, मेरे जल से जीवन चलता। खेती भी हमसे लहरा, गंगा कहती मेरे जल से। सूखी भूमि फसल उगाए, फल और फूल लगाकर मानव है अपना परिवार चलाए। लाख करोड़ों नभचर निस दिन पानी पीकर खुशी मनाए। बंजर से बंजर भूमि पर जल से रही बहारें छाए। इतनी बातें कह के गंगा और
गंगा कहती है तेरे नाम से कहाँ मेला लगता है, मेरे घाट पर रोज भीड़ रहती है। इतना सुनते ही गाय ने गंगा पर बातों के तीखे वार करती है। तेरे कुंभ में क्या होता है सुन मैं बताती हूँ। गाय कहती है गंगा से बहना सुन तू खोल के कान, क्या होता है कुंभ का मेला। आज मैं इसका करूं बखान जिस पर तुझको नाज बहुत है। समझ रही है जिसको शान मेले में जो आ जाते हैं, रहते हैं भारी परेशान। तूने सितम बड़ा ढाया है, तूने ली कितनों की जान, भूल गई केदारनाथ को तुझे दिलाऊं उसका ध्यान। भगदड़ में जो लोग मर गए हुआ नहीं उनका अनुमान, मेले की तारीफ कर रही जान के बनती है नादान। अगर मचे भगदड़ मेले में मरते हैं लाखों इंसान, अगर मचे भगदड़ मेले में। मेले की तारीफ कर रही जान के बनती है नादान, अगर मचे भगदड़ मेले में मरते हैं लाखों इंसान। जहाँ पे तेरा मेला भरता खून ही कहलाता मैदान, लूट पाट करते हैं लुटेरे, लूट के ले जाते सामान। बड़े बड़े धर्मी मेले में बन ही जाते हैं शैतान, बाढ़े अगर आती है तेरी हो जाते हैं लोग तबाह। बेघर हो जाता है कोई, कोई भटक जाता है राह तेरे ऊपर फिर भी गंगा कोई आता नहीं गुनाह। नहीं किसी की चिंता तुझको, नहीं किसी की है परवाह, नहीं किसी की चिंता तुझको। गाय गंभीर होकर कहती है गंगा तुझे फिर भी अफसोस नहीं है, क्योंकि तुझे अहंकार है महान होने का। गाय कुछ और कहती है सुनिएगा। खुद के बारे में गौ माता क्या कहती है हम बतलाएं। अस्पताल में बीमारी से रोगी जितने भी हैं यहाँ, सांस आखिरी चलती जिनकी, चमत्कार उन पर हो जाए जीवन मिल जाता है उसको। दूध गाय का अगर पिलाएं डॉक्टर भी तो हर रोगी को दवा दूध के साथ खिलाए, आपको अच्छी सेहत पाने वैद्य हकीम भी दे तेरा। दूध मेरा अमृत कहलाता करता है जादू का काम, मरने वाले रोगी को भी मिल जाता जल्दी आराम। इतना सुनकर गंगा माँ की छाती मानो गई जुड़ा, इतना सुनकर गंगा माँ की। मरने वाले रोगी को भी मिल जाता जल्दी आराम, इतना सुनकर गंगा माँ की छाती मानो गई जुड़ा। आगे क्या तारीफ सुनाऊं, गंगा को कुछ सूझे ना, सन्न हो गई गंगा देवी फिर भी ना पीछे हट पाई। इन दोनों में छिड़ी लड़ाई, धरती माता है घबराए, अगर न रोका गया इन्हें तो बड़ा कांड अनहित घट जाए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को खबर किसी ने दिया भेजा, चिंता में है तीनों देवा, जल्दी कोई करे उपाय इस संकट की बात जानने। नारद जी को लिया बुला इस संकट की बात जानने। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी सब जानते थे
फिर भी उन्होंने नारद जी को बुलाकर समझा कि दोनों में युद्ध किसने कराया, युद्ध कैसे समाप्त हुआ, जानिएगा। गंगा और गाय के दिल में नारद ने आग लगाई, बड़ी हो तुम दोनों से बोले, दिया है दोनों को भड़काए, अहंकार का भाव जगा करे, अहंकार था दिया जगाए, अहंकार के कारण ही तो युद्ध भयंकर मचा कहा, क्षमा मंगाया नारद जी ने, देवताओं को लिया मना, तीनों देवता पृथ्वी आकर दिए है दोनों को समझा, तुम में कोई लघु नहीं है, दोनों माता एक समान, गंगा पावन गाय भी पावन, दोनों की है पवनता महान, एक है तारन एक उबारन, दोनों से जग का कल्याण, एक है तारन एक उबारन। गंगा पावन गाय भी पावन, दोनों की पावनता महान, एक है तारन एक उबारन, दोनों से जग का कल्याण, दोनों से जीवन चलता है, दोनों देती है वरदान, गाय तारे गंगा उबारे, इनका हरदम होता मान, हमको सुख शांति पाने को, सदा करे इनका गुणगान, गंगा हो चाहे गौ माता हो, दोनों तो हैं पूजवान, दोनों पावन कहलाती हैं, हर पापों का करे निदान, गंगा आई स्वर्ग लोक से, दोनों करुणा की पहचान, गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि है भगवान, गौ माता के रोम रोम में। देखिए, गाय और गंगा माँ की लड़ाई हम लोगों को सीख देती है। नारद जी के भड़कावे में गाय और गंगा आ गई। ऐसे ही अपन सभी लोगों को किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए, अपना स्वयं ज्ञान लगाना चाहिए। गाय